चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, महाजनपद के बारे में सीखते हैं। छठी शताब्दी में क्या हुआ? छठी शताब्दी में अखंड भारत, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सब एक ही था, भारत में था, तब अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया। मतलब गांव वाला अलग रहेगा, शहर वाला अलग रहेगा। इनका समय जो था वो कब से कब तक रहा? जब महाजनपद हमारे भारत में रहे, कब से कब तक रहे? तो 600 BC से 340 BC तक इनका समय रहा। इनकी भाषा कैसी थी? महाजनपद में लोग कैसी भाषा बोलते थे? संस्कृति और प्रकृति बोलते थे, प्राकृतिक बोलते थे। ठीक है। आगे शासन व्यवस्था यहाँ कैसी थी? गणराज्य थी, राजतंत्र थी, गणराज्य थी और राजतंत्र। जैसे भारत में लोहे के हथियार यहाँ ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में ज़्यादा थे। ठीक है। नए औजार बनाकर किसान लोग अपनी खेती को आगे बढ़ाते थे, अनाज को ज़्यादा पैदा करते थे। महाजनपद का स्ट्रक्चर कैसा था? स्ट्रक्चर महाजनपद का ये था कि कबीला सबसे छोटा जो होता था कबीला, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा जनपद और सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। 16 महाजनपद की यहाँ पर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8। बिहार में कितने थे? 3। भारत में के बाहर कितने थे? पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ 2। राजस्थान में कितने थे? 1। मध्य प्रदेश में 1। दक्षिण भारत में 1। ओके, ये है 16 महाजनपद की चर्चा इन जगहों पर थी, तो आप लोगों को याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर जो निकाय है, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय जो है ये, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में, जैन धर्म के भगवती सूत्र में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। 16 महाजनपद की यहाँ चर्चा दे रखी है। तो कौन कौन से जनपद हैं आगे चल के पढ़ लेते हैं। यहाँ है महाजनपद, यहाँ राजधानी लिखी है और यहाँ पर आधुनिक नाम लिखा है, मतलब अब किस नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंधार की राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट है 16 महाजनपद। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, और अब क्या नाम है इसका? पाकिस्तान। कंबोज की राजधानी क्या थी? घटक, अब क्या नाम है इसका? पाकिस्तान। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, और अब क्या नाम है इसका? बिहार में राजगृह। अंग की राजधानी चंपा, अब क्या नाम है? बिहार। वज्ज की राजधानी क्या थी? वैशाली, वज्ज की राजधानी वैशाली, और अब क्या नाम है? बिहार। मतलब अब किस राज्य में है? बिहार में। ठीक है। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और अब क्या नाम है? आधुनिक नाम क्या है? राजस्थान। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन, और अब किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और अब किस राज्य में है? दिल्ली, हरियाणा, मेरठ। ये 3 जगहों पर है, आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो इस 16 महाजनपद की राजधानियाँ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़े। गंधार जो है, गंधार विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र था। सबसे पहले यही प्राचीन में जो कोई कॉलेज था, कोई विश्वविद्यालय था, गंधार में ही था। लोग बाहर से भी यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए आते थे। उत्तर प्रदेश का मल्ल जो गणराज्य था, उत्तर प्रदेश का मल्ल क्या था? गणराज्य था। बहुत शक्तिशाली क्या था? बहुत शक्तिशाली था गंधार। बहुत शक्तिशाली क्या था? गंधार। मगध क्या था? बहुत शक्तिशाली। मगध लिखना भूल गए यहाँ पर। मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली था। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मगध कहाँ पे है? तो मगध है, मगध के ऊपर आप लोगों को मिलेगा नदी, गंगा नदी। राइट में मिलेगा फाल्गु नदी, और नीचे क्या मिलेगा? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और सोन नदी मिलेगी इसके लेफ्ट में, इसके मगध के लेफ्ट में क्या मिलेगी? सोन नदी। ओके, आगे बढ़े। ठीक। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए, वो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती में दिए। और मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। मगध जो था, हमने बताया कि सबसे शक्तिशाली था, जिसमें 7 राजवंशों का शासन हुआ है। कौन कौन से 7 लोगों ने इस पर राज्य किया? तो ट्रिक है हसीन मसूक शाह, हर्यंक वंश, सा से हो जाएगा शिशुनाग वंश, ना से हो जाएगा नंद वंश, माँ से हो जाएगा मौर्य वंश, सू से हो जाएगा शुंग वंश, और का से हो जाएगा कर्ण वंश, और सा से हो जाएगा सातवाहन वंश। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। याद रहेगा आप लोगों को। ओके,
तो पहले हम वंश के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है हर्यंक वंश। 544 से 412 तक ये चला BC। इसके संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। जैन और बौद्ध दोनों का समकालीन था, दोनों ही धर्म इस समय चल रहे थे। अच्छा, राजधानी क्या थी? राजधानी थी राजगृह और स्थायी सेना रखता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी था। विवाह के माध्यम से दहेज लिया करता था। और रानी चेल्लेमा नाम है, रानी चेल्लेमा से प्रभावित होकर जैन धर्म को भी अपना लिया था। और जैन धर्म को अपनाने वाले जो हर्यंक वंश में जो थे, हर्यंक वंश जिसकी स्थापना की थी, हर्यंक वंश की जिसने स्थापना की थी उसे हम लोग श्रेडिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेडिक भी कहते हैं। वैशाली पर आक्रमण किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। आक्रमण तो किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और इसकी खुद की हत्या किसने कर दी? इसके पुत्र ने, जिसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरा है अजातशत्रु। इसे शत्रुओं का नाश करने वाला कहते हैं, पितृहंता भी कहते हैं क्योंकि अपने पिता को इसने मारा। राजगीर की किलाबंदी भी करवाई। बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के समय हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? अजातशत्रु के समय हुआ था। ये कौन सा राजा था? मगध पर दूसरा राजा था। पहले बौद्ध संगीति और अजातशत्रु के समय ही हुई थी। पहली जो बौद्ध संगीति थी किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय ही हुई थी। वर्षकार को कहाँ भेजा था? वैशाली में। और किस लिए भेजा था? ताकि वो जासूस बनकर जाए और वहाँ पर रथ मूसल और महाशिला कटंक हथियार को तैयार करवाया। पहले जैन और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, पहले जैन धर्म को और बाद में किसको अपनाया? बौद्ध धर्म। किसने? अजातशत्रु ने। इसका पुत्र था एक उदयन। और उदयन ने ही अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा वैसे ही अजातशत्रु को इसके बेटे ने इसको मार दिया। उदयन जो थे वो तीसरे राजा बने मगध पर। चलिए इनके बारे में सीख लेते हैं। राजधानी क्या थी? राजधानी थी इनकी कुसुमपुर। राजधानी किसको बनाया? कुसुमपुर को बनाया। आगे चलकर यही कुसुमपुर पाटलिपुत्र कहलाया। कुसुमपुर को ही आगे चलकर क्या कहा गया? पाटलिपुत्र कहा गया। इसकी हत्या एक अनजान व्यक्ति ने की थी और उस अनजान व्यक्ति को इसके सेनापति थे शिशुनाग ने मार दिया। तो शिशुनाग ने आगे चलकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो आज के लिए हिस्ट्री का इतना ही रखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए लेके आएंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर देंगे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग्स हैं केवल वही आप तक हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो जो बच्चे लैब में आ रहे हैं उनका टाइम 12:30 तो था। अब कल सभी बच्चे आएंगे संडे को 8 बजे, 8 से 10 2 घंटे क्लास चलेगी और तब आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्लास डेली कब चलेगा ऑफलाइन। ओके, तो तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। थैंक यू।